नमस्कार, वेलकम टू न्यूमरोलॉजी विद दीपिका। और आज का टॉपिक उन सब लोगों के लिए है जो अपने घर पे ग्रीनरी पसंद करते हैं या फिर प्लांट्स लगाते हैं। तो आइए जानते हैं कि कौन से प्लांट्स लगाने चाहिए हमें और कौन से प्लांट्स नहीं लगाने चाहिए, और ये भी जानेंगे कि कौन सी डायरेक्शन में प्लांट्स लगाने चाहिए। अगर आप चैनल में नए आए हैं तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकॉन। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक और समझते हैं कि हमें प्लांट्स अपने घर पे कौन सी डायरेक्शन में लगानी चाहिए। जब हम अपने घर में प्लांट्स या ट्रीज़ लगाते हैं तो ये हमारी घर की एनर्जी को इन्फ्लुएंस करता है। तो आइए जानते हैं कि क्या रूल्स हैं प्लांट्स और ट्रीज़ लगाने की अपने घर में। तो अगर हम फ्लैट में रह रहे हैं या फिर इंडिपेंडेंट हाउस में रह रहे हैं, रूल एक ही है, हमें कौन सी डायरेक्शन में लगाने चाहिए। हमें नॉर्थ या फिर ईस्ट डायरेक्शन में प्लांट्स लगाने चाहिए। और इस डायरेक्शन में जब हम प्लांट्स लगाते हैं तो छोटे प्लांट्स लगाने चाहिए नॉर्थ और ईस्ट में। और कैसे लगाने चाहिए, वो प्रेफरेबली प्लास्टिक के पॉट्स में लगाने चाहिए। और अगर हम चाहते हैं कि सीमेंट के पॉट्स में लगाएंगे तो उसको हमें सस्पेंडेड एलिवेशन में लगाना चाहिए। इसका भी रूल है। क्यों लगाना चाहिए? क्योंकि उसके नीचे जो एयर फ्लो है वो मेंटेन करने के लिए हम वहाँ लगा सकते हैं। हमें अपने घर के नॉर्थ और ईस्ट को अनक्लटर्ड और लाइट रखना है, इसीलिए हम रेकमेंड करते हैं कि वहाँ पर छोटे प्लांट्स पॉट्स में लगाए जाए। क्योंकि अगर हम वहाँ पर हैवी पॉट्स लगाएंगे या बड़ी बड़ी ट्रीज़ लगाएंगे तो हमारा एजुकेशन का सेक्टर, हमारा मनी फ्लो इम्पैक्ट होता है। तो आइए जानते हैं कि कौन से एरिया हैं घर के जहाँ पर हम बड़ी ऊंची हैवी ट्रीज़ लगा सकते हैं। तो वो एरिया है हमारा साउथ का और वेस्ट का। जब हम अपने घर के जोनिंग करते हैं और हमें पता है कि 9 जोन्स हैं, तो हमें कौन से प्लांट्स अपने घर में बिल्कुल नहीं लगाने हैं। तो हमें थॉर्नी यानी जिसमें कांटे लगे होते हैं, कैक्टस, ऐसे प्लांट्स बिल्कुल नहीं लगाने हैं। रबर प्लांट, जब हम तोड़ते हैं उससे मिल्की सब्सटेंस निकलता है, वो भी नहीं लगाने हैं। और बॉन्साई घर के अंदर बिल्कुल नहीं लगाने हैं। ऐसे प्लांट्स से नेगेटिविटी आती है, तो हम बिल्कुल ध्यान रखेंगे कि अपने घर पे ऐसे प्लांट्स बिल्कुल नहीं लगाएं। तो आइए बात करते हैं ट्रीज़ की। जब हम अपने घर पे ट्रीज़ लगाते हैं तो जानते हैं कि कौन सी डायरेक्शन ट्रीज़ के लिए बहुत अच्छी होती हैं। जो साउथ का और वेस्ट का एरिया आता है, दे आर मेंट फॉर हेवी थिंग्स। तो हम ऊंचे लंबे बड़े पेड़ वहाँ पर लगा सकते हैं, क्योंकि साउथ वेस्ट का एरिया हमारा रिटेनिंग जोन भी है, तो उससे काफ़ी फ़ायदा मिलता है। तो हमें याद रखना है कि नॉर्थ और ईस्ट में हमने हल्के प्लांट्स लगाने हैं, प्लास्टिक के पॉट्स में लगाने हैं। और अगर हमने नॉर्थ ईस्ट में बड़े पेड़, ऊंचे पेड़, हेवी पेड़ लगा लिए हैं, तो इन स्पाइट ऑफ हैविंग द बेस्ट वास्तु, यानी हमारे घर का वास्तु परफेक्ट है, हमारा किचन, हमारा बेडरूम, हमारा वॉशरूम, हमारी स्टेयरकेस सारी परफेक्ट है, उसके बावजूद भी नेगेटिव इम्पैक्ट आता है हमारे रिलेशनशिप सेक्टर में, हमारे करियर सेक्टर में, हमारे मनी सेक्टर में, हमारे एजुकेशन सेक्टर में, हमारी हेल्थ सेक्टर में। तो यही कारण है कि अगर हम नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट में हेवी ट्रीज़ लगा देते हैं तो वो नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है हमारी लाइफ को। हेवी ट्रीज़, बिग ट्रीज़, ऊंची और बड़ी ट्रीज़ का एरिया है साउथ, साउथ वेस्ट और वेस्ट हमारे घर का। तो हम थोड़े से ये जो टिप्स हैं वास्तु के अपने घर पे इम्प्लीमेंट करेंगे या ध्यान रखेंगे तो हमारी लाइफ काफ़ी बेटर हो जाती है। तो आइए रिकैप कर लेते हैं कि इस वीडियो में हमने क्या सीखा। हमने सीखा कि जो हमने प्लांट्स लगाने हैं वो अपने नॉर्थ ईस्ट के जोन में लगाने हैं, प्लास्टिक के पॉट्स में लगाने हैं, और अगर सीमेंट के पॉट्स में हम लगाना चाहते हैं तो वो हमने सस्पेंडेड एलिवेशन पर लगाने हैं। और हेवी ट्रीज़ हमने साउथ वेस्ट और वेस्ट के जोन में लगाने हैं। तो हमें कैसे पेड़ लगाने चाहिए? घर पे हमें फलदार पेड़ लगाने चाहिए, और याद रखना चाहिए कि सावर, बिटर, ये सब ट्रीज़ को हमें घर पे अवॉइड करना चाहिए। उम्मीद करती हूँ कि ये कंटेंट आपको पसंद आया होगा, और अगर आप चैनल में नए आए हैं
to do share, like and subscribe, and do share it with your family and friends so that they can also benefit from this video. तो याद रखिए, एक सही पौधा, सही जगह और सही नियत, बस इतना ही काफ़ी है एक खुशहाल घर के लिए। धन्यवाद।